हेलो गाइस, ये सैमसंग A16 है और जिसमें पासवर्ड भूल चुके हैं हम, तो इसे पहले हार्ड रीसेट करके फिर इसकी FRP करेंगे हम। तो इसको हार्ड रीसेट करने के बाद हमें UMT से इसकी FRP करके देखते हैं कि इसमें UMT में वर्किंग है या नहीं। तो हमने ये हार्ड रीसेट किया था फ़ोन, तो इसमें FRP और आ रही थी, तो हमने UMT से कनेक्ट किया तो UMT पे ये फेल्ड हो चुका था। फिर हमने इसमें सैमसंग मॉडल सेलेक्ट करके दोबारा से इसमें फिर कनेक्ट किया, फिर भी इसमें कनेक्ट होने के बाद फिर भी फेल्ड हो चुका था। फिर हमने इसकी बिट वगैरह चेक करके इसको फिर कनेक्ट किया, तो ये फिर भी नहीं FRP इसकी क्लियर हो रही, तो क्लियर नहीं हो रही। तो फिर हमने इसमें सैमसंग V0.8 का टूल ओपन किया और सेट को ऑन करके मीडियाटेक सेलेक्ट करके FRP पे क्लिक किया, तो इससे भी कामयाबी नहीं मिली। हमने इसमें बार 2-3 बार ट्राई किया, नहीं मिली इससे कामयाबी। फिर हम एक बार मोबाइल को स्विच ऑफ करके जब डाउनलोड मोड पर कनेक्ट करके लगा के देखते हैं इससे कामयाबी होती है या नहीं हुई। तो हमने ये कनेक्ट किया, फ़ोन कनेक्ट हो चुका, नॉट, ये इससे भी काम नहीं बना। डाउनलोड मोड पर इसमें वाइनरी रिजेक्ट मार रही है। डाउनलोड मोड पर भी इसमें हमने किया था, तो डाउनलोड मोड पर भी वाइनरी रिजेक्ट हो जाती है। तो इसमें वाइनरी इसकी जो 4 है और हमारे इस टूल में वाइनरी 3, इस वजह से इसमें सपोर्ट नहीं करा। तो एक बार डाउनलोड मोड पर भी हम दिखाते हैं कि इसमें वर्क करेगी या नहीं करेगी। ये डाउनलोड मोड में भी इसकी बाइनरी रिजेक्ट हो चुकी है, तो ये बाइनरी सपोर्ट नहीं है इसमें टूल में। ये बाइनरी 4 है, इसमें बाइनरी बिट तक 3 बिट 3 तक सपोर्ट थी। तो हम इसे मीडियाटेक से हमने ये किया था। तो इसमें मॉडल सेलेक्ट करने के बाद नो एक्सक्लूड पर तो इसमें FRP तो डन हो चुकी थी। डन होने के बाद जब हमने सेट को ओपन किया तो वही FRP उसमें लगी हुई आ रही थी। तो इसमें सॉफ्टवेयर में डन दिखा दिया, पर उसमें FRP अभी की अभी उसमें मौजूद है। इसमें भी कोई वर्क नहीं हो पा रही है। तो अब एक बार फिर दोबारा से प्रयास करते हैं। FRP की जगह हम इसमें FRP 2025 सेलेक्ट करके देखेंगे। अब पहले एक बार दिखाते हैं। देखो इसमें डन आ गई है FRP, तो भी इसमें FRP लगी हुई है सेट में। सेट को ओपन करेंगे, देखो सैमसंग A16 आ गया और FRP इसमें एक बार दिखाएंगे कि अब भी लगी हुई है। जैसे हम नेक्स्ट करते हैं, देखो ये आ गई ऊपर FRP का लॉक बना हुआ है, वो भी नहीं। और अब फिर इसको एक बार फिर करते हैं, मोबाइल को स्विच ऑफ करके फिर देखते हैं इसमें काम करेगा ना करेगा 2025 के मेथड से। तो हमने इसमें 2025 के मेथड से देखो इसमें FRP कनेक्ट हो चुका है फ़ोन और FRP भी इसमें डन दिखा चुके हैं। हमने हर एक प्रकार से मेथड को यूज में किया, पर भी इसकी FRP नहीं की, और सैमसंग टूल से भी यूज किया तो उसमें भी नहीं है। फिर एक बार मोबाइल को स्विच ऑफ करके फिर ऑन करके देखते हैं कि FRP हटती नहीं है या हटेगी या नहीं हटेगी। तो हमने देखा इसमें FRP ज्यों की त्यों इसमें लगी हुई है। तो अब हमें करना है इसको अपडेट वर्जन से फ्लैश। इसकी पहले मॉडल नंबर देख के, इसके मॉडल नंबर के हिसाब से फाइल निकालनी है। और इसमें कौन सा एंड्रॉयड वर्जन है, इसमें एंड्रॉयड वर्जन 14 का चल रहा है, तो हमें एंड्रॉयड वर्जन 15 से हमने ये फ्लैश किया था। ये फ्लैश फाइल है, इसकी फ्लैश फाइल डन होने के बाद पास हो चुकी है। तो अब इसे ये इसकी फ्लैश फाइल डन हो गई है, तो हम इसे फ्लैश करने के बाद सेट को ऑन करके दिखाएंगे कि ये वर्क में है या नहीं है। और ये हमारा सेट ऑन हो रहा है थोड़ी देर में, और ये कंपलसरी ऑन हो चुका है। अब सेटअप को पूरा कंप्लीट करेंगे और आपको सेट को पूरा ऑन करके दिखाएंगे कि इसकी FRP हटी है या नहीं हटी। सेट ऑन हो रहा है, थोड़ा सा समय लगेगा। ये वेलकम लिख के आ चुकी है इसमें।
इसको पूरे सेटअप को कंप्लीट करेंगे हम। और ये सेटअप भी कंप्लीट हो चुका है। इस प्रकार हम FRP अपडेट वर्जन फाइल से हटा सकते हैं बड़ी आसानी।